Good morning, students. Class 7th, exercise 3.2. We already discussed question number 1 to 3 in previous lecture. Now we will discuss question number 4. Which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs? हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए हैं और उसमें से हमने ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर होगा. ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमें दिया हुआ है 4/-5 और -5/12. ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, तो हमने कोशिश करनी है कि इनके डिनोमिनेटर सेम करें. ठीक है, आप डिनोमिनेटर सेम कर लो और आपको ये भी देखना होगा कि क्या वैल्यू लगाएं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो. जैसे देखो 5 और 12 का एलसीएम लेते हो आप. ठीक है, आपने 5 पे किया तो 1 और 12 बचा. ठीक है, फिर 2 पे कर रहे हो तो 1 और 6, फिर 2 पे कर रहे हो तो 1 और 3. ठीक है, फिर 3 पे करोगे तो 1 1 आ जाएगा. ठीक है, आप देखो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 60 आ गया एलसीएम. तो अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों के डिनोमिनेटर को कि वैल्यू हमारी क्या आ जाए, 60 आ जाए. तो हमें दिया हुआ है 4/-5, यहाँ दिया हुआ है -5/12. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको 60 बनाना था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -12 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. अगर मैंने नीचे माइनस से किया है तो मैं ऊपर भी माइनस से करूँगा. ठीक है, नीचे यहाँ पे मैंने 5 से किया है तो ऊपर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, ये देखो 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करते हैं तो 48 होता है. माइनस है तो फिर माइनस आएगा. माइनस माइनस प्लस 12 5 का कितना होता है, 60. माइनस तो आएगा ही आएगा. 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 एंड 12 5 का कितना होता है, 60. ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए. अब डिनोमिनेटर सेम है और इधर भी वैल्यू -48 दे रखी है, उधर वैल्यू दे रखी है -25. हमने इन दोनों में से चेक करना है कि कौन सी ग्रेटर होगी. एक बात याद रखना, माइनस की जो भी वैल्यू जितनी आपको देखने में बड़ी लगेगी, जितनी बिगेस्ट दिखेगी, जितनी ग्रेटर दिखेगी, उतनी ही वो स्मॉलेस्ट होगी. ठीक है, तो याद रखना. देखो देखने में 48 बिगेस्ट लग रहा है बट उसके आगे साइन किसका आ गया, माइनस का. अगर देखने में ये बड़ा लग रहा है और उसके आगे माइनस का है, ठीक है, तो ये माइनस की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट होगा. तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, -25. तो हम साइन इस तरफ कर देंगे. ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू थी, 4/-5 लेस देन है. ठीक है, किससे, -5/12 से, क्योंकि ये किसको सोल्व करके आया था, इसको. तो यही हमारा क्या होगा, आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी हमने ग्रेटर ही बताना है और हमें दे रखा है 3/-5 एंड 5/-8. तो हमने क्या करना, 5 और 8 का एलसीएम ले लेना है. तो ये 5 है तो 1, यहाँ 8 आ गया. ठीक है, 8 पे सीधा ही कर लो इसको. तो 5 × 8 कितना आ गया, 40 आ गया. तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया 3/-5, यहाँ लिख दिया -5/8. अब हमें 40 करना है तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, -8 से. ठीक है, आप डिनोमिनेटर को ना पॉजिटिव में रखने की कोशिश किया करो. -5 को मल्टीप्लाई करूँगा -8 से और इधर 8 है तो मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 5 से. तो यहाँ ऊपर भी -8 से मल्टीप्लाई होगी और इधर भी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 5 से होगी. तो 8 3 जा कितना हो गया, 24. माइनस है तो फिर माइनस, डिवाइड माइनस माइनस प्लस, 5 8 जा 40. 5 की 5 से करते हैं तो 25, माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस है. 8 5 जा 40. अब आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, देखने में वैल्यू ये बिगेस्ट है और इसके आगे माइनस है. अगर देखने में बिगेस्ट है और आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी. ठीक है, तो एरो का साइन कैसे आ जाएगा, ऐसे, क्योंकि हमने ग्रेटर बताना था तो -24/40 क्या होगा, ग्रेटर होगा. ये किस वैल्यू को सोल्व करके आया है, ये आया है 3/-5. ग्रेटर होगा किससे, -5/8 से. दिस इज द
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ग्रेटेस्ट, अब हमने बताना है स्मॉलेस्ट। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। देखो, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, 5/9 और 3/11। तो हमें 9 और 11 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 9 तो 9 पे ही जा रहा है, ठीक है, और 11 पे ही जा रहा है, तो 9 × 11 कितना आ गया? 99। तो 5/9 है, यहाँ है 3/11। तो 9 को मल्टीप्लाई कर देते। देखो, हमने 99 बनाना है डिनोमिनेटर को। 9 को मल्टीप्लाई मैं 11 से कर देता हूँ और 11 को किससे कर देता हूँ? 9 से। मैंने अगर डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई। तो 11 5 = 55, 11 9 = 99, 9 3 = 27, 11 9 = 99। ठीक है, अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट क्या है। अब देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। वैल्यू देखो, ये 55 है, ये 27 है, दोनों ही पॉजिटिव में है। देखने से पता लग रहा है कि जो 27 होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। जो स्मॉलेस्ट होगा उसकी तरफ क्या आएगा? जो एरो का साइन है वो बंद होगा, और जो ग्रेटेस्ट होगा उसकी तरफ ओपन होगा। तो ये किस वैल्यू को सोल्व करके आया? इसको आया 5/9 को, और ये किसको सोल्व करके आया? 3/11 को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखने से पता लग रहा है जो 3/11 होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। 3/11 इज स्मॉलेस्ट एज कंपेयर टू 5/9। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 3/16 एंड माइनस का 5/9। तो 16 और 9 का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट टेबल पे आ रहे हैं, तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम ही बन जाएगा। ठीक है, अब फिर भी हम आप अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, 2 पे करके देख लो, फिर 2 पे करोगे तो, ठीक है, और 2 पे करोगे तो, फिर 2 पे करोगे तो, ठीक है, और 9 को 9 पे ही कर दो। ठीक है, और सोल्व करके देखोगे तो आ जाएगा 144। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 144। अब हमें क्या करना है? हमें दे रखा है माइनस का 3/16, ये दे रखा है माइनस का 5/9। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, ठीक है, 9 से, तभी तो 144 बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 9 से करूँगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 16 से किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 16 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो, 3 9 = 27, माइनस है तो फिर माइनस आएगा। 16 को 9 से करूँगा तो 144, 16 5 = 80, और यहाँ माइनस आएगा और 144। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, और मैंने बोला है जो वैल्यू देखने में बड़ी हो और उसके आगे माइनस का साइन हो तो इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, वो क्या होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। अब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ही हमने देखनी थी, तो साइन कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, इसकी तरफ बंद आएगा। ये किसको सोल्व करके आया? -3/16 को। और ये किसको सोल्व करके आया? -5/9 को। और आप लिख देना माइनस का 5/9 इज स्मॉलेस्ट एज कंपेयर्ड टू द -3/16, -3/16। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रैशनल नंबर को सेट करना है। ठीक है, फर्स्टली हमारा वर्क होगा कि हमने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है इनका, जो भी डिनोमिनेटर में है। पहले 5 पे कर लेते हैं, 1 3 2, और ये आ जाएगा 12। फिर 3 पे कर लो, या 2 पे कर लो, चलो 1 3 1 6, 3 पे कर लो 1 1 1 2। ठीक है, तो 5 × 2 × 3 × 2, ठीक है, कितना आ गया? 60 आ गया एलसीएम। अब हमने क्या करना है? हमें पहली वैल्यू दे रखी है
2/5, सबके डिनोमिनेटर को 60 करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। तो माइनस का 2/5 है। ठीक है, अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 60 हो जाए? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 12 से किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 12 से करूंगा। तो 12 2 ज़ा 24, माइनस है तो फिर माइनस आएगा। 12 5 ज़ा 60। नेक्स्ट है 4/15। ठीक है, अब 15 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए? तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से ही डिनोमिनेटर को और 4 से ही न्यूमरेटर को। कितना हो गया? 4 4 जा 16, 15 4 जा 60। नेक्स्ट है 1/-10। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 60 पॉजिटिव का। तो मैं क्या करता हूँ, 10 की मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो 60 आएगा, बट माइनस में है तो मैं -6 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी -6 से मल्टीप्लाई। तो -6 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, 10 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 60। अगला है 3/60। इसका जो डिनोमिनेटर है वो पहले ही 60 है, तो हम क्या करेंगे, 1 से नीचे और 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई। कितना आ गया? माइनस का 3/60। ठीक है, अब हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है पहले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर आती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक बार हम इनको लिख लेते हैं जो भी हमारा सोल्व करके आया। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक बार भूल जाओ, ऊपर वाली वैल्यूज को चेक करना है कौन सी स्मॉलेस्ट है और कौन सी बिगेस्ट है। ठीक है, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट वो वैल्यू होगी, ठीक है, इनमें से अगर देखें तो जिसके आगे माइनस हो और देखने में वो क्या लग रही हो, बड़ी लग रही हो, वो ही क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो माइनस का 24 देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, 24 देखने में बड़ा लग रहा है, बट इसके आगे माइनस आने से क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24/60। ठीक है, उसके बाद इससे जो ग्रेटर है वो है माइनस का 6/60। उससे ग्रेटर क्या है, माइनस का 3/60। अब ये पॉजिटिव में आ गई तो 16/60। अब ये देखो, ये किसको सोल्व करके आया था, ये सोल्व करके आया था -2/5 को। और माइनस का 6/60 किसको सोल्व करके आया था, 1/-10 को। माइनस का 3/60 किसे सोल्व करके आया था, इसी को ही सोल्व करके आया था। एंड 16/60 किसको सोल्व करके आया था, 4/15 को। ठीक है, अब हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में पहले स्मॉलेस्ट आता है, फिर बिगेस्ट आता है। तो स्मॉलेस्ट की तरफ क्या आएगा, एरो का साइन बंद होगा, और जो बिगेस्ट होगा उसकी तरफ ओपन होगा। तो हम ऐसे साइन लगा देंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करना है, बट पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ना एलसीएम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें देखते ही पता लग जाएगा जो बिगेस्ट वैल्यू होगी। जैसे देखो, इसमें देखो 36 फाइंड आउट हुआ, जो पिछला किया था उसमें 60 सबसे बिगेस्ट था, तो हम उसको ही क्या कंसिडर करेंगे, एज ए डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर बनाना है उसे। अब यहाँ दिया हुआ है 12, 4, 36 और 9। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 4 पे कर लेते हैं। ये 3, ये 1, ये 9 और ये 9। फिर हम 3 पे कर लेते हैं, 1 1 3 3। फिर 3 पे कर लेते हैं, 1 1 1 1। 4 × 3 × 3 कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब देखो पहला है 7/-12, हमने बनाना है 36 डिनोमिनेटर को। तो माइनस क्या है, तो मैं -3 से इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 3 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36। नेक्स्ट दिया हुआ है माइनस का 15/4। ठीक है, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए, तो 9 से करेंगे। 9 से डिनोमिनेटर में, 9 से ही न्यूमरेटर में। अब 15 9 जा होता है 135, वो भी माइनस का। एंड 4 9 जा होता है 36।
नेक्स्ट दिया हुआ है माइनस का 13/36, हमें डिनोमिनेटर 36 ही चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, वही आ जाएगा माइनस का 13/36। अब है 5/9, 5/9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 से ही डिनोमिनेटर में और 4 से ही न्यूमरेटर में करेंगे, तो 5 4 जा 20, 9 4 जा 36। तो अब हमें वैल्यूज़ मिल गई माइनस का 21/36, माइनस का 135/36 एंड 13/36 एंड 20/36, ये वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। हमने किस में करना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले स्मॉलेस्ट हो, फिर उसके बाद में थोड़ा बिगेस्ट, फिर उससे बिगेस्ट, फिर उससे बिगेस्ट, फिर उससे बिगेस्ट, ठीक है, ऐसे। अब हमें डिनोमिनेटर को भूल जाओ, ठीक है। अब आपको देखने में सबसे बड़ी वैल्यू ये लग रही है और इसके आगे माइनस है, तो इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले नंबर पे लिख देते हैं। इसके बाद में है माइनस का 21/36, फिर उसके बाद में 13/36, उसके बाद में क्या आ जाएगा 20/36। अब देखो माइनस का 135/36 किसको सोल्व करके आया है, माइनस का 15/4 को, माइनस का 21/36 किसको सोल्व करके आया है, 7/-12 को, फिर देखो माइनस का 13/36 किसको सोल्व करके आया है, इसी को सोल्व करके आया है। उसके बाद में 5/9 है, ठीक है, उसको सोल्व करके क्या आया है, ठीक है, और साइन आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, तो ऐसे लगाना। दिस इज द आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3, 5/-6 -7/12 एंड 1/4। इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना है। तो 3, 6 और 12 एंड 4 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। पहले हम इसको 2 पे कर लेते हैं, 3 2 6 2, है ना, फिर 2 पे कर लेते हैं, 3 1 3 1, फिर 3 पे कर लेते हैं, 1 1 1 1, तो 2 × 3 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब 2/3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में 12 हो जाए, तो 3 को मैं करूंगा 4 से मल्टीप्लाई। अब मैंने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट है 5/-6, ठीक है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए, तो कॉमन सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट यहाँ देखो माइनस है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी -2 से और न्यूमरेटर को भी -2 से, -10 क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट है माइनस का 7/12, 12 पहले ही है, डिनोमिनेटर को 12 ही करना है, तो 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 1 से ऊपर कर दो, तो माइनस का 7 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/4, 1/4, तो आपने क्या करना है, इसको 12 करने की कोशिश करनी है, तो 3 से तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 3 से ही ऊपर, तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, ठीक है। अब इनको लिख लेते हैं हम, 8/12 -10/12 -7/12 एंड 3/12, ठीक है। अब इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। अब स्मॉलेस्ट, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, माइनस का 10 होगा, तो पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10/12, नेक्स्ट आएगी माइनस के 7/12, फिर आएगी 3/12 और नेक्स्ट हो जाएगी 8/12, ठीक है। जब भी मैं ऊपर रखता हूँ ना, तो मैं सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है। अब ये देखो ये किसको सोल्व करके आया, माइनस का 10/12 सोल्व करके आया है 5/-6 को, 5 -7/12 किसको सोल्व करके आया, इसी को ही सोल्व करके आया, 3/12 किसको सोल्व करके आया, 1/4 को आया, 8/12 किसको सोल्व करके आया, 2/3 को, और साइन कैसे लगेंगे, फिर ऐसे साइन लग जाएंगे, ठीक है। दिस इज द आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट है अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था वो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं था, वो असेंडिंग ऑर्डर था। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है।
क्या होगा, हम पहले एलसीएम ले लेते हैं 3, 12, 9 एंड 18 का। ठीक है, 3 पे कर लो 1, 4 एंड 9 एंड यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 पे कर रहे हैं ना, तो ये 3 भी आ जाएगा। फिर इसको 3 पे कर लो 1, 4, 1, 2 और 2 पे कर लो 1, 2, 1, 1। फिर 2 पे कर लो 1, 1, 1, 1। तो कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 ज़ा 9, 9। ठीक है, और 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। अब इधर देखो, हमें दे रखा है 5/3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36 हो जाए, तो किससे करूंगा, 12 से। 12 से ही नीचे करूंगा तो 12 से ही ऊपर। तो 12 5 ज़ा 60 माइनस आएगा, 12 3 ज़ा 36। नेक्स्ट है 7/-12। ठीक है, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 36 हो जाए, और ये माइनस का है तो फिर -3 से कर दूंगा, तो ऊपर भी -3 से, माइनस का 21/36 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है -4/9। ठीक है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 4 से कर दूंगा, तो माइनस का 16 क्या हो जाएगा, 36। 1/-18। ठीक है, तो नीचे -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी -2 से, क्या हो जाएगा, -2/36। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे पहले किया था। ठीक है, असेंडिंग में किया था, वैसे ही डिसेंडिंग में करना है। बस लास्ट में जो साइन है ना, वो हमने वैल्यूज रखते हुए चेंज करना है कि कैसे आ रही हैं वैल्यूज। ठीक है, अब देखो, इतना करने के बाद हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो जो हमारे पास आई हैं। ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब आप देखो, माइनस का 60/36 किसको सोल्व करके आया, उससे पहले आप ये चेक कर लो कि कौन सा बिगेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में से पहले सबसे बिगेस्ट आता है, फिर धीरे धीरे स्मॉलेस्ट आते हैं। ठीक है, असेंडिंग के बिल्कुल उल्टा करना है। अब इस यहाँ पे सबसे बिगेस्ट कौन सा है, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट है माइनस का 2/36। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन है, उससे स्मॉलेस्ट कौन है, माइनस का 16/36। उसके बाद माइनस का 20/36 और माइनस का 60/36। ठीक है, अब आप ये देखो किसको सोल्व करके आया था, 2/30, इसको 1/-18 को, माइनस का 16/36 किसको आया था, माइनस के 4/9 को, माइनस का 21/36 7/-12 को, और माइनस का 60/36 -5/3 को, इनको सोल्व करके आया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने साइन लगाना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, बिगेस्ट होती है। ठीक है, इससे ये बिगेस्ट होगी, इससे ये बिगेस्ट होगी, इससे ये बिगेस्ट होगी, तो ये हमारा सेट हो गया किसके अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज द आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेवंथ पार्ट है हमारे पास, सेवंथ का बी। 6, 12, 9 और 24 है, इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सेम ही है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करना है इसको। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, पहले ये हम 6 पे कर लेते हैं, 1, 2, 9, ये आ गया 4। ठीक है, अब 2 पे कर लेते हैं, 1, 1, 9 और यहाँ आ गया 2। ठीक है, 9 को 9 पे ही कर लो और 2 को 2 पे कर लो। ठीक है, कितना आ गया, 6 × 2 × 9 × 2। ठीक है, 6 2 × 12, 12 9 × इसकी मल्टीपल, इसकी 6 की 2 से करूँगा तो 12 हो जाएगा, और 9 की 2 से करता हूँ तो 18। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 216, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है, और नीचे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 216 बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहली वैल्यू दे रखी है हमारे को माइनस का 5/-6। ठीक है, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 216 आ जाए। ठीक है, यहाँ मैं रफ वर्क कर लूँगा,
आपने फेयर में नहीं करना, ठीक है। तो 36 को 6 से करके देखते हैं। 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 20। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -36 से। माइनस के 36 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करूँगा, ठीक है। अब इधर देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 216 आ जाएगी। और 36 को 5 से करता हूँ तो आ जाता है हमारे पास 180, दोनों ही माइनस के तो प्लस हो जाएगा, 180/216। नेक्स्ट है माइनस का 7/12, ठीक है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में 216 आ जाए, ठीक है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 216 आ जाए, तो 18 की मल्टीप्लाई 12 से करके देखो, है ना, आ गया ना। तो हम 18 से करेंगे, 18 से नीचे किया तो 18 से ही ऊपर करूंगा, ठीक है। 18 7 जा होता है 126, माइनस है तो फिर माइनस आएगा, नीचे आ जाएगा 216, ठीक है। नेक्स्ट है -2/9, -2/9, ठीक है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 216 आ जाए, 24 को करके देखो, 9 से 216, तो 24 को नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और 24 को ही ऊपर। ये आ गया मेरे को सोल्व करके माइनस का 48 और 24 9 ज़ा 216, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13/24। अभी देखो 9 को मल्टीप्लाई किया था 24 से, 216 आ था। अब डिनोमिनेटर में पहले 24 दे दिया तो सिंपली है, किससे होगा ये, 9 से मल्टीप्लाई होगा। 9 से डिनोमिनेटर में किया और 9 से ही न्यूमरेटर में कर दिया। तो 13 का टेबल सबको आता होगा, तो 39 का कितना होता है 117, एंड 24 को 9 से करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। एक बार जो वैल्यूज़ आई हैं हम उनको राइट कर लेते हैं, ठीक है। क्या आया हमारे पास 180/216, नेक्स्ट आया 126 बाय माइनस का 126/216, माइनस का 48/216 एंड 170/216, ठीक है। अब ना डिनोमिनेटर सबके सेम है और हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए पहले सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसके अंदर क्या होगी 180/216, ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू। उसके बाद में है 117/216, ठीक है। उसके बाद में आता है माइनस का 48/216, और उसके बाद में आता है सबसे स्मॉलेस्ट माइनस का 126/216, ये आता है, ठीक है। अब ये देखो 180/216 किसको सोल्व करके आया है, ये आया है -5/-6 को। फिर देखो 117/216 किसको सोल्व करके आया, 13/24 को। फिर देखो माइनस का 48/216 किसको सोल्व करके आया, -2/9 को। फिर देखो माइनस का 126 डिवाइड बाय 216 किसको सोल्व करके आया, -7/12 को, ठीक है। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करने हैं, साइन सेट करने हैं। तो पहले सबसे बिगेस्ट की तरफ होगा, फिर ये होगा, फिर ये, और यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 3/-4, 1/2, -5/6, 7/5, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है 4 2 6 एंड 5 का, ठीक है। पहले 2 पे कर लेते हैं, 2 1 3 5, ठीक है। और अब देखो सब वैसे सारे डिफरेंट है, आप यहीं से सीधी मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, और आपने ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो एक एक को, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। एलसीएम तो सबको लेना आता है, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 60। अब 3/-4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए, 4 को 15 4 ज़ा 60 होता है, बट यहाँ माइनस है तो -15 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी।
कितना आ गया माइनस का 45, क्योंकि 15 3 जा 45, माइनस है तो फिर माइनस 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 प्लस, 15 4 जा 60। नेक्स्ट है 1/2, ठीक है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, बिल्कुल ईजी, 30 से करेंगे। डिनोमिनेटर में 30 से तो न्यूमरेटर में भी 30 से, तो 30/60 हो गया। -5/6 दिया हुआ है हमें, ठीक है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 हो जाए, तो 10 से करेंगे। 10 से डिनोमिनेटर में और 10 से ही न्यूमरेटर में, माइनस का 50 बाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7/5। 7/5 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 हो जाए, तो 12 से करेंगे। 12 से डिनोमिनेटर में और 12 से ही न्यूमरेटर में, तो कितना हो गया 84/60। अब हम इसको राइट कर लेते हैं, -45/60, 30/60, -50/60 एंड 84/60, ठीक है, हमने राइट कर लिया। अब हमने इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना है। अब आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है, ठीक है। अब ना सबका डिनोमिनेटर सेम है और आप इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो क्या है 84 है, तो पहले ही आ जाएगा 84/60। उसके बाद उससे थोड़ी लेस 30/60, फिर उससे लेस क्या आएगा -45/60, फिर उससे लेस क्या आएगा -50/60, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो 84/60 किसको सोल्व करके आया था 7/5 को, 30/60 किसको सोल्व करके आया था 30/60 सोल्व करके आया था 1/2 को, -45/60 किसको सोल्व करके आया था 3/-4 को, -50/60 किसको सोल्व करके आया था -5/6 को, ठीक है। अब आपने क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट आएगा तो ग्रेटेस्ट की तरफ ऐसे साइन, फिर उसके बाद में ये इससे ग्रेटेस्ट होगा तो ये साइन, ये इससे ग्रेटेस्ट होगा तो ये साइन, तो यही हमारा क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी क्या होगी ये कंप्लीट होगी।